बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग गैस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के। तो आज हम लोग कल हम लोगों ने उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी और बॉयज़ लॉ बेसिकली होता है क्या वह सब डिस्कस किया था। आज हम लोग उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ग्राफ में हम लोग बॉयज़ लॉ को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो, 25 डिग्री हो, या टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा हो या टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस हो तो हमारे पास जो बॉयज़ लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होगी वो कैसे होगी। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसकी जो कर्व बनेगी उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे पास वाई एक्सिस है यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमें पता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था कि हमारे पास जो वॉल्यूम और प्रेशर ये बॉयज़ लॉ में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होंगे। अगर हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ होगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर जो होगा हमारे पास इंक्रीज़ होगा। ये बॉयज़ लॉ स्टेट कर रहा होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 0 टेम्परेचर है। ओके, 0। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग कुछ इसके लगा लेते हैं पॉइंट्स ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से। ओके, यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने अपने पहले ही जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी उसमें यही था कि अगर हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मीन ये है कि हमारे पास जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। बॉयज़ लॉ यही स्टेट कर रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये जो कर्व बनेगी इसको कहते हैं आइसोथर्म। ये जो कर्व बनी है यहाँ पे, जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस कर्व को हम लोग कहेंगे आइसोथर्म। ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे इस कर्व को हम लोग कहेंगे आइसोथर्म। आइसोथर्म इसको क्यों कहते हैं? आइसो का मीन्स होता है सेम और थर्म का मीन्स होता है हीट। मीन्स के सेम टेम्परेचर पे सेम हीट पे जो कर्व इस तरह से बनेगी जब हमारे पास प्रेशर जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा और वॉल्यूम वाई एक्सिस पे होगा। वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा होगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कर्व जो बनेगी वो आइसोथर्म होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कर्व होगी वो हम लोग देखते हैं कि कैसे होगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, पहले तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे किया था, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं 20, 25, 30 डिग्री पे लेके जा रहे हैं तो हमारे पास कर्व कैसी बनेगी और उस कर्व को हम लोग क्या कहेंगे, उसका रिलेशन क्या होगा इसके साथ। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड जो कंडीशन है उसमें क्या होगा। यहाँ पे भी इसी तरह जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो हमारे पास होगा वाई एक्सिस पे और जो प्रेशर होगा वो हमारे पास होगा एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, सबसे पहले तो हम लोग पिछली जो कर्व है उसी को देखते हैं कि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास कर्व कैसी थी।
जब हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो हमारे पास कर्व कुछ यूँ बन रही थी। वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, जैसे ही हम लोग अपने टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मींस कि अगर हम लोग कहें कि हमारा जो टेम्परेचर है वो इज़ इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, क्या इसमें भी कर्व ऐसी ही होगी? जी होगी ऐसी, लेकिन इसमें जो कर्व बनेगी वो अपने एक्सिस से थोड़ा सा अवे बनेगी, थोड़ा सा दूर जाके बनेगी। ऐसा क्यों होगा ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए इसमें कर्व जो होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, यूँ जाके। अब इसमें ऐसा क्यों होता है? ये इसमें भी यही है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है, जो हमारे पास प्रेशर है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, जो इसकी जो स्टेट करते हैं बॉयज़ लॉ। इसमें ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं अपनी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस को, तो उसके अंदर उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मीन्स के इसी तरह जब हम लोग दोबारा इसको टेम्परेचर देंगे तो उसकी जो ग्राफ होगा, जो एक कर्व बनेगी, वो उसी एक्सिस से थोड़ा सा दूर जाके बनेगी, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो किसी भी हमारी जो कर्व होती गैस होती उसका इंक्रीज़ हो जाता है हीट की वजह से। इस वजह से यहाँ पे जो कर्व होगी वो थोड़ा सा दूर जाके बनेगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, T1 से T2 की तरफ लेके चलें, तो क्या वहाँ पे रिलेशन होगा? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन होगा वो इन्वर्स रिलेशन होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर T1 से T2 की तरफ लेके चलें तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा, और T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग वॉल्यूम को इन्वर्स में ले जाएं, मीन्स के पहले तो हम लोग अपने वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे ड्रा कर रहे थे तो हमारे पास इस तरह की कर्व्स आ रही थी, लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम को अपने एक्सिस पे ड्रा करें और उसको एज अ इन्वर्स वहाँ पे ड्रा करें, तो प्रेशर पे और वॉल्यूम पे क्या फ़र्क आएगा। तो हम लोग अब इस बारे में देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। यहाँ पे हमारे पास थर्ड वाली पॉसिबिलिटी आ गई है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को एज अ इन्वर्स लें, तो पहले हम लोग यहाँ पे प्रेशर ले रहे थे, अब हम लोग वॉल्यूम को एज अ इन्वर्स ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा। और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर है ऑन वाई एक्सिस पे, तो इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास टेम्परेचर भी दो हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम को इन्वर्स ले चुके हैं, तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, अब इसको मैं आपको बताती हूँ ये कैसे है। देखिए, जब हमारे पास प्रेशर था एक, जैसे ही हम लोग किसी गैस के प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे थे तो उसका वॉल्यूम जो था वो डिक्रीज़ हो रहा था। ओके, इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी प्रेशर जो है वॉल्यूम है, अगर हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसका प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। चलिए हम लोग ऐसे जैसे लिखे, इसी तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ के एक प्रेशर जो है मेरे पास गैस है उसका जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर दूँ, उसके ऊपर 4 atm या 6 atm का प्रेशर अप्लाई कर दूँ एक कंटेनर उसके अंदर गैस है, और ये जो वॉल्यूम है वो उसका डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये इन्वर्स में है तो डिक्रीज़ हो रहा है, ये एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम को ही इन्वर्स में लेंगे तो वो प्रेशर के डायरेक्टली सिंपल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए, जैसे कि अगर हमारे पास एक टेम्परेचर है यहाँ पे, जैसे कि हमें पता है कि अगर ये जो होगा, ये जो रिलेशन यहाँ पे बन रहा है ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इनमें जो लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इनमें जो लाइन एक दूसरे को ये मीट करेगी ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। इसी तरह जब प्रेशर जो होगा वो ज़ीरो, अगर मतलब कि उसकी वैल्यू जो 0 आ रही है तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो हाई होगा, मतलब वो मैक्सिमम पे जाएगा।
तो अगर मैं वॉल्यूम का हम लोग इन्वर्स ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ज़ीरो पे आएगा। इसका मीन ये है कि ये दोनों लाइंस जो होंगी T1 और T2 की जो लाइंस होंगी ये ज़ीरो पे एक दूसरे के साथ जाके मीट करेंगे। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि इस ग्राफ में जो कर्व होगी, लाइन होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। जैसे ही प्रेशर जो है वो ज़ीरो पे आएगा, किसी भी चीज़ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई ज़ीरो कर देंगे वहाँ पे, तो उसका वॉल्यूम्स हाई हो जाएगा। और जब हम लोगों ने वॉल्यूम को इन्वर्स ले लिया है तो वो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी ज़ीरो हो गया फिर वहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे फ्रॉम T1 टू T2 तो ये कांस्टेंट रहेगा। वन कैन कैरी प्रेशर एंड वॉल्यूम। द ग्राफ ऑफ दिस डाटा बिटवीन प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम विल गिव अनदर स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ये एक और स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं आप लोगों को। तो दिस स्ट्रेट लाइन एट T2 विल बी क्लोजर टू द प्रेशर एक्स एक्सिस। ये प्रेशर की एक्स एक्सिस भी क्लोज होगी। T2 जो होगी हमारी ये वाली लाइन जो है, और T1 जो होगी वो उससे अवे होगी थोड़ा सा। तो ये था आज का हमारे पास इतना लेक्चर, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।